नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था जहां पर रोहित ने यहाँ पर अनिका के लिए एक बहुत ही अच्छा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अब यहाँ पर कहता है, देखते हैं महारानी अब क्या करती है, क्या वो अपने लोगों को बचाएगी। रामनगर का ये किला बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसके बाद होने और इसे बर्बाद होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। इधर कुछ देर मैं बस कुछ देर में ही यहाँ पर बॉस आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपना काम कर चुके हैं, बस कुछ देर का इंतजार हो रहा है। कल सावन में बहुत ही बड़ा तोहफा देंगे हम महारानी को। और ये कहते हुए वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वही अब उस किले के अंदर अब कुछ लोग थे जो कि बस चिल्ला रहे थे, हे महादेव, हे महारानी, हमें बचा लें, उन्हें भेज दीजिए, इससे पहले कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए। जहाँ पर यहाँ पर अब वाराणसी में एक तूफान दस्तक दे चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। बूढ़े किंग के पैलेस में किंग अब अपने रूम में रेडी हो रहे थे और अब वो रेडी होकर कहते हैं, अरे आज से तो सावन शुरू हो चुका है, मुझे नीचे जाना चाहिए। यही सोचकर बूढ़े किंग अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो एलिवेटर में जाकर बेसमेंट के बटन को प्रेस कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचते ही वो सामने बने एलिवेटर में जाकर अब वो यहाँ पर सीधा ही अंडरग्राउंड के बटन को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में जैसे ही लिफ्ट खुली तो उनके कानों में अब यहाँ पर मंत्रों की आवाज आ रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन मंत्रों की आवाज को सुनते ही अब किंग अपने मन में ही कहते हैं, रानी अवंतिका हमेशा की ही तरह अब आज भी अपने टाइम पर ही है, वो कभी भी लेट नहीं होती। यही सोचकर किंग अब अपने कदमों को आगे बढ़ा देते हैं और ये सोचते हुए किंग जैसे ही अब मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं आकांक्षा ने यहाँ पर पूजा करने के लिए सारा का सारा इंतजाम किया हुआ था, बस इंतजार था यहाँ पर किंग के आने का। इधर जैसे ही किंग वहां पर आते हैं तो किंग वहां पर रखी हुई पूजा की थाली को उठाकर अब वो भी उस शिवलिंग के पास जाकर अब अपनी पूजा करने लगते हैं। शिव जी की पूजा करने के बाद अब किंग वहां पर बैठकर अब अपना मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। किंग जब यहाँ पर अब अपना मंत्र जाप शुरू कर रहे थे तभी कुछ ही वक्त के बाद अब अनंता भी वहां पर आ जाती है और वो भी अब अपनी पूजा को करने लगती है। इधर यहाँ पर सभी अपनी बारी बारी से पूजा कर रहे थे कि पूजा करने के बाद अब यहाँ पर अनंता भी मंत्रों का जाप शुरू कर देती है। तीनों ही इधर अपने मंत्रों का जाप में लगे हुए थे कि तभी उन तीनों को एक साथ ही एक यहाँ पर विजुअल आते हैं, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ और वो तीनों ही वहां पर किसी को बचाने के लिए गए हैं। ये यहाँ पर अपनी से मंत्रों के जाप पर बैठे हुए तीनों को ही ये चीजें अपनी आंखें बंद करते हुए ही दिखाई दे रही थी। उन्हें कुछ लोगों को उस पेड़ की लटों में जकड़ लिया था और वो तीनों एक साथ अब मिलकर उस पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं। ये सब देखकर तो तीनों ने अब एक साथ ही अपनी आंखों को खोला, क्योंकि इस विजुअल को देखने के लिए वो खुद हैरान थे। तीनों को जैसे ही ये विजुअल आता है तो यहाँ पर तीनों की ही माथे पर बहुत सारा पसीना था। ये तीनों ही ये सब देखकर बहुत ही घबराए हुए थे। अब ये सब करते हुए अब वो तीनों एक दूसरे को हैरानी से एक दूसरे को ही देखते हैं। इधर अब यहाँ पर अब महादेव के आगे अब अपने आंचल को फैलाते हुए ही कहती है, हे महादेव, ये सब क्या था, ये सब कैसे संकेत था और आप हमें इस विजुअल के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अब सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। हे महादेव, कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक आप ही हैं जो इन सब चीजों को रोक सकते हैं। ये सुनते ही अब यहाँ पर अनंता कहती है, सिकंदर, आप मेरी बात को सुनिए, बच्चों को यहाँ पर ले आइए,
क्योंकि जो जो भी हमें दिखाई दिया है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है बच्चे सुरक्षित नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। अनंता की इस बात को सुनकर अब अवंतिका कहती है, महारानी ये आप क्या कह रही हैं? ये संभव नहीं है। रोहित और अनिका दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि ये उनका कर्म है और यह जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी कर्म भूमि पर हो रहा है, तो वो तो किसी भी हाल में अपने कर्म को करने से पीछे नहीं हट सकते। हमारी सबकी तपस्या अब बस उन दोनों के ही ऊपर निर्भर करती है। अब अवंतिका की इस बात पर अब यहाँ पर किंग कहते हैं, हाँ राजमाता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। किंग की इस बात पर अवंतिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो तीनों ही यहाँ पर महादेव के सामने अपने हाथ जोड़कर अब शिवलिंग को नमन करते हैं और यहाँ पर अब अपना ये पूरा काम करने के बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। प्राइवेट आइलैंड पर टेंट हाउस में इधर सो रही अनिका की जब आंखें खुलती है तो अपने बगल में वो रोहित को ना देखकर वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अनिका और रोहित ही थे और रोहित को यहाँ पर ना देखकर अनिका को थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है। लेकिन अब अनिका खुद को चादर से कवर करते हुए ही वो यहाँ पर बाहर निकलकर रोहित को आवाज लगाने लगती है, मिस्टर मारवा कहाँ हैं आप? वो उसे भी यहाँ पर आवाज लगाते हुए ही वो जब थोड़ा सा आगे निकल जाती है तो अचानक अनिका के दिमाग में भी अब बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि अनिका ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलेगी तो रोहित उसके पास ही नहीं होगा, इसलिए रोहित को लेकर वो थोड़ी सी चिंतित होने लगी थी। अब वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ही जा रही थी, तभी यहाँ पर अनिका के कानों में वाटरफॉल की आवाज सुनाई देती है। अनिका अब अपने कदमों को अब उस वाटरफॉल की तरफ ही बढ़ा देती है। जैसे ही अनिका वहां पर जाती है तो वहां पर उसे रोहित बैठा हुआ दिखाई देता है। रोहित को ऐसे बैठा हुआ देखकर अब अनिका एक गहरी लंबी सांस लेती है, क्योंकि रोहित को वहां देखकर अनिका की जान में जान आई। क्योंकि अनिका को वहां पर कल जब वो उस फ्लावर आइलैंड पर थी तब भी उसे यहाँ पर कुछ रोहित को लेकर अच्छा विजुअल नहीं आया था। हालांकि वो सबके साथ एंजॉय कर रही थी, उसने इस बात को अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन आज रोहित को यहाँ पर ना पाकर वो एक पल के लिए घबरा गई थी। और अब वो यहाँ पर रोहित को देखकर अब उसके पास जाते हुए ही अब वो कहती है, मिस्टर मारवा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गए? पता है मैं आपको लेकर कितना घबरा गई थी। इधर अनिका की इस बात पर रोहित अब अपनी जगह से खड़े होते हुए ही अब वो अनिका के पास आ जाता है और अपने दोनों हाथों को अनिका के गले में डालते हुए ही वो सबसे पहले तो उसे एक फोरहेड किस करता है और उसे किस करने के बाद कहता है, गुड मॉर्निंग माई वाइफी। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस्टर मारवा, आप हर बार मेरे इन सवालों से भाग नहीं सकते हैं, इसलिए आप चुपचाप करके मुझे बताइए कि आप ऐसे मुझे बिना बताए मुझे वहां पर छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गए? अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तुम्हें फ्रेश होकर आना चाहिए था अनिका। देखो मैंने हम दोनों के लिए मॉर्निंग टी का यहीं पर ही अरेंजमेंट किया हुआ है। इधर रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, अच्छा तो क्या हम यहाँ खड़े खड़े चाय पीने वाले हैं? अनिका की इस बात पर रोहित अब अपनी उंगली से दो बड़े ही पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए ही कहता है, हम दोनों यहाँ पर खड़े होकर चाय नहीं पियेंगे अनिका, हम दोनों वहाँ पर उन दोनों पत्थरों के ऊपर बैठेंगे और फिर हम चाय पियेंगे, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरत सी वाइफ के साथ यहाँ के नज़ारे को एंजॉय जो करना है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहती है, मैं बस थोड़ी ही देर में आ रही हूँ मिस्टर मारवा, मैं जल्दी ही फ्रेश होकर आती हूँ। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, आई एम वेटिंग फॉर यू वाइफी। और ये कहते हुए ही रोहित जहाँ पर अपने काम में फिर से लग जाता है तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका फिर से यहाँ पर उसी टेंट हाउस की तरफ जाने लगती है।
कुछ ही देर के बाद अब अनिका यहाँ पर टेंट हाउस में आ जाती है। अनिका ने यहाँ पर अब क्योंकि रोहित ने यहाँ पर सब कुछ पहले से ही अरेंज किया हुआ था, तो अनिका यहाँ से अब अपनी साड़ी को लेकर वो सीधा ही अब फ्रेश होने के लिए अंदर चली जाती है। अनिका ने आज ब्लैक कलर की साड़ी को कैरी किया हुआ था और साथ ही उसने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ अनिका ने अपने बालों को आज खुला छोड़ा हुआ था। अनिका के ऊपर ये ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा शूट हो रहा था और पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब अनिका उसी तरफ ही जाने लगती है जहाँ पर रोहित था। कुछ देर के बाद अनिका जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वहीं जब रोहित की नज़र अनिका के ऊपर जाती है तो अनिका को देखकर तो रोहित के मुंह से निकल जाता है, ये साड़ी तो तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है अनिका। वैसे चाय के साथ मैंने गर्मा गर्म मैगी भी बनाई है, आओ आओ एंजॉय करते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप 1 मिनट रुकिए। और यहाँ पर अनिका की ये बात सुनकर रोहित वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। अनिका अब रोहित के बिल्कुल पास जाकर सबसे पहले यहाँ पर रोहित के माथे पर अपनी उंगलियों को सीधे और उल्टे दोनों तरफ से लगाती है और ये चेक करती है कि कहीं रोहित की तबीयत तो खराब नहीं है। जब वो यहाँ पर देखती है कि रोहित का शरीर तो पूरी तरह से नॉर्मल है तो अब यहाँ पर रोहित कहता है, क्या बात है अनिका, तुम ऐसे अचानक से डॉक्टर क्यों बन गई? मुझे पता है मेरी वाइफ एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, लेकिन ऐसे टाइम पर क्यों तुम्हें ये डॉक्टर याद आ गई? रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो ये मैगी या फिर नूडल को कभी रिया को भी नहीं खाने देते हैं और आज आप यहाँ पर सच में चाय के साथ मैगी, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है आपकी बात। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अनिका के हाथ को पकड़कर अब उसे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठाते हुए ही कहता है, तुम यहाँ बैठो अनिका हमारी रिया का बस चले ना तो वो हमेशा ही यही सब खाए और हेल्दी फूड के नाम पर वो सभी को बेवकूफ़ बना सकती है। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती ही हो ना अनिका, क्योंकि रिया सच में बड़े ही लाड प्यार से पली हुई है। मैं बस अभी लेकर आता हूँ, लेकिन हाँ रिया के मामले में मैं इसलिए थोड़ा सा खाने के मामले में स्टिक हूँ। रोहित की इस बात पर अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और इधर रोहित अनिका को वहाँ पर बिठाकर जल्दी से चाय और मैगी को लेकर आ जाता है और वो दोनों ही भी यहाँ पर साथ में अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ आज काफ़ी खुश थे। इधर अनिका यहाँ पर जब सामने की तरफ देखती है तो सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अनिका खुद एक नेचर लवर थी। अनिका अब वो सामने के नज़ारे में ही पूरी तरह से खो जाती है। इधर कुछ देर तक ही एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करने के बाद अब यहाँ पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा सच में मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरे बर्थडे की शुरुआत भी बेस्ट थी और एंड भी। मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में मैंने अपने इस बर्थडे पर कितना एंजॉय किया है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका क्या सच में एंड अच्छा था क्या? जो कह रही हो क्या सच में वो तुम्हें सब पसंद आया? क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका के बर्थडे के एंड पर वो सिर्फ और सिर्फ रोहित के साथ थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इधर रोहित की इस बात को अनिका ने रोहित के इस सवाल पर अब उसे देखा और रोहित के चेहरे पर अब यहाँ पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है। इधर अनिका अब रोहित से कहती है, देखिए मिस्टर मारवा अभी मेरा मूड बहुत ही अच्छा है और एक बात, रात भर आपके साथ ही थी मैं, तो क्या अब हम वापस चलें? वैसे बच्चे यहाँ आकर बहुत ही खुश हो जाएंगे अगर बच्चे भी यहाँ आते तो। इस बात पर रोहित कहता है, हाँ वो तो है अनिका, एंड यू नो व्हाट, मैं इस आइलैंड को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला है। लेकिन हाँ याद रहे मिस्टर मारवा कि यहाँ के इन्वायरमेंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ब्यूटी ये सिर्फ इसी जंगल से है, इन्हीं पेड़ पौधों से है। ये सुनते ही रोहित कहता है, डोंट वरी अनिका, यहाँ के पेड़ों को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा और मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी बीबी को सबसे ज़्यादा नेचर से ही प्यार है।
तो मैं उस नेचर के साथ तो खिलवाड़ कर ही नहीं सकता। अब चलें, मेरे ख्याल से सभी वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रोहित की इस बात पर अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो दोनों ही अब वहाँ से अब अपने इसे चाय और मैगी को ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों वहाँ पर रखे हुए चॉपर में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो चॉपर अब यहाँ पर फ्लावर आइलैंड की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लावर आइलैंड में अब तक सभी उठकर रेडी होने लगते हैं। पूरी की पूरी रात यहाँ पर इन सभी ने बिताई थी। इधर धनंजय पीरामल अब अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि तभी अब वहाँ पर करण गुलेरिया आ जाते हैं और करण गुलेरिया भी यहाँ पर आते हुए ही कहते हैं, वैसे कुछ भी कहो, मज़ा तो सच में यहाँ पर बहुत ही आ गया। इतनी टेंशन में इतनी अच्छी आउटिंग हो गई। सच कहूँ ना यार, मैं बच्चों को बड़ा ही मिस कर रहा था। अरे कितना समय हो गया था मुझे बच्चों से मिले हुए, इवन उनसे बात तक किए हुए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एडवेंचर तो हुआ ही हुआ, साथ में बच्चों के साथ भी हमने खूब इंजॉय किया। बर्थडे अनिका का था और सच कहूँ विश मेरी पूरी हो गई। करण की इस बात पर धनंजय जब करण गुलेरिया की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या बात है करण, लगता है कि रात काफ़ी अच्छी गई है तेरी। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो स्वाति किसी झांसी की रानी से कम थोड़ी ही ना है धनंजय। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते ही हो। तुमसे तो आज तक सारी ही बातें छिपी हुई थोड़ी ही ना है तुम्हें तो। अब यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, क्या बात है करण, तुम इस तरह से आज स्वाति से क्यों नाराज हो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हाँ, हमने तो सोचा था कि तुम एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर करण कहता है, अब मैं तुझे क्या बताऊँ यार, पता है स्वाति बार बार मुझे बुड्ढा बोलकर चिढ़ा रही थी, जबकि उसे पता है कि मैं बुड्ढा, शब्द सुनने से मुझे गुस्सा आता है। अब तू ही बता यार, क्या मैं तुझे भी बुड्ढा लगता हूँ क्या? करण की इस बात पर अब धनंजय करण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देख करण, लगता तो है, और वैसे भी इसमें चिढ़ाने वाली बात क्या है करण? और तुम चिढ़ क्यों रहे हो? अरे तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। इवन ये तो फैक्ट है करण। इस बात पर अब करण उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। इधर अपने दोस्त को ऐसे घूरता हुआ देखकर अब धनंजय कहते हैं, घूरना बंद करो करण और सच को एक्सेप्ट कर, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रहा। अरे अब हमारी एज ही यही हो गई है। अब हम इस एज में अपने आप को जवान तो नहीं कहेंगे ना? हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन की एज में अब जो आ गए हैं। इधर धनंजय की इस बात को सुनकर करण अब अपने मन में ही कहते हैं, हाँ सही कह रहा है, मेरी ही गलती है। अरे मैं भी भला किसके आगे अपने दुखड़े लेकर बैठ गया, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये मेरी बात सुनेगा ही नहीं। अरे ये बहन का भाई है तो वो साथ तो हमेशा अपनी बहन का ही देगा ना, भले ही ये मेरा दोस्त है, लेकिन रिश्ता तो ये अपने भाई बहन का ही निभाएगा। ये हमेशा स्वाति की ही तरफ ही रहेगा। यहाँ करण इधर अपनी ही सोच में थे, मानो वो मन ही मन में यहाँ पर धनंजय को शिकायतें कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने से आ रही आयशा मारवा के ऊपर जाती है। सामने से आयशा को देखकर अब करण कहते हैं, वैसे एक शख्स तो है यहाँ पर जिसकी एज का पता नहीं लगाया जा सकता। तुम भी यही कहोगे? ये सुनते ही अब धनंजय से अब वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी करण अब अपने हाथ को हवा में करते हुए ही कहते हैं, आयशा, माय गॉड, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इधर करण की इस बात को सुनकर तो आयशा, जो कि उन्हीं की तरफ ही बढ़ रही थी, वो वहीं पर ही रुक जाती और वो बस उन्हें ही देख रही थी। इधर जैसे ही यहाँ पर करण गुलेरिया ने ये सब कहा, उसकी बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल की नज़र भी यहाँ पर आयशा मारवा के ऊपर जाती है। अब धनंजय अच्छी तरह से समझ गए थे कि आखिर करण ने ये सब क्यों कहा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उसे अब करण की वो बात याद आ गई थी जब वो यहाँ पर उसने करण को कहा था कि
स्वाति ने गलत भी क्या कहा है, अब बूढ़े तो तुम नजर ही आ रहे हो। लेकिन अब वो यहाँ पर धनंजय के इस शब्दों को लटवाना चाहता था ताकि ताकि धनंजय आयशा को देखकर कुछ कहे। लेकिन तभी क्योंकि धनंजय की किस्मत अच्छी थी, तभी जैसे उसकी नज़र आयशा पर जाती है कि वहाँ पर बच्चे भी दौड़कर अब वहीं पर ही आ जाते हैं। इधर बच्चों को देखने के बाद अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, वेल करण, कोशिश बहुत ही अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये कोशिश यहाँ पर काम नहीं आई। धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे मुझे नहीं पता है कि तूने इस बात को नोटिस किया भी है या नहीं, लेकिन हाँ मैंने तो इसे अच्छी तरह से नोटिस किया है। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में करण। अब यहाँ पर करण कहते हैं, देखो ना धनंजय, ये स्वाति और आयशा धीरे धीरे मुझे लग रहा है साउथ इंडियन नहीं बनती जा रही है। अरे मुझे तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू समझ रहा है? मतलब खुद देख, ये कांजीवरम सिल्क की साड़ियाँ, मोगरे का गजरा और इतना तो पूरा स्टाइल, इन्होंने तो यहाँ पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल दिया है। पहले तो ये ऐसे कुछ भी नहीं करती थी। करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ तो इसमें गलत क्या है करण, ये बात तो तुम भी अब जानते हो ना, क्योंकि अब तो तुम स्वाति की असली पहचान को जानते हो कि स्वाति कौन है। अरे स्वाति ऑलरेडी साउथ इंडियन ही है, क्योंकि उसकी माँ रानी अवंतिका साउथ इंडियन ही है। और सच कहूँ ना, आयशा के बारे में अगर मैं कहूँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा शक सही है, शायद आयशा भी है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे बात तो सही ही है तुम्हारी धनंजय, लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ये ऐसी साड़ियाँ पहन रही हैं। वैसे काम करते हैं, तेरी और आयशा की शादी हम साउथ इंडियन स्टाइल में ही करेंगे, क्योंकि देखो अब स्वाति भी साउथ इंडियन है और अगर आयशा भी है तो तुम्हारी शादी वहीं पर ही करेंगे। वो कौन सा नाम था उस गाँव का जहाँ पर हम गए थे। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया यहाँ पर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो कहते हैं, हाँ याद आया धनंजय, वो भीमेश्वरी गांव कैसा है। मेरा मतलब है कि ये आइडिया कैसा है तेरी और आयशा की शादी का। करण की इस बात को सुनकर तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, चुप हो जा। वैसे सच में तू अब मुझे इरिटेट कर रहा है, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। एनीवे इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी रोहित और अनिका से बात हुई है क्या? मतलब कब तक आएंगे वो लोग? धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं धनंजय, मेरी उनसे कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर तुम्हें उन दोनों की इतनी ही चिंता है तो तुम खुद उनके पास फ़ोन क्यों नहीं कर लेते हो? क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर मैंने उन दोनों को फ़ोन किया तो वो रोहित, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे वो तो तुम्हारा ही बेटा है ना। जैसे तुम मेरी बातों के क्या क्या मतलब निकालते हो। वो पता नहीं क्या कहेगा कि मेरी बेटी उसके साथ है, इसलिए मैं उन्हें बार बार परेशान कर रहा हूँ। अब करण की इस बात पर धनंजय कहते हैं, वैसे अच्छा तो नहीं लगता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सच कहूँ तो करण, मुझे उन दोनों की चिंता हो रही है। बाकी मुझे क्या कुछ, वैसे मुझे कुछ भी जानने का इंटरेस्ट नहीं है। इस बात पर अब करण कहते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है धनंजय, तुम कहना क्या चाहते हो। अब यहाँ पर ये दोनों ये बातें कर रहे थे तो अब तक वहाँ पर सभी आ जाते हैं। इधर इन सब लोगों को देखकर अब यहाँ पर सब एक दूसरे को पहले तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो इधर अब प्रिया कहती है, दादू आज ब्रेकफास्ट में क्या है? इधर रिया की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा रिया, आज तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी ही वैरायटी हैं। बस एक बार आपके मोम और डैड आ जाएं, क्योंकि हम उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को देखकर अब यहाँ पर धनंजय के दिमाग में यही आया कि ना तो करण उसे कॉल कर सकते हैं रोहित और अनिका को, और ना ही धनंजय। इसलिए उन्होंने बच्चों के सामने यहाँ पर रोहित और अनिका का नाम लिया, ताकि शायद खुद बच्चे ही एक बार उनसे फ़ोन करके ये कंफर्म कर सकें कि वो दोनों कब आएंगे।
तो इधर अपने दादू की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, ये तो बहुत ही गलत बात है ना दादू, अब तक तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था। देखो ना, वो कल रात से ही गए हुए हैं। मैं अभी उन दोनों को फ़ोन करती हूँ। इधर रिया ने ये कहते हुए ही जैसे ही अपना फ़ोन निकाला तो उसकी ये बात सुनते ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, रिया 1 मिनट। इधर जैसे ही स्वाति ने ये कहा तो रिया अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ नानी कहो ना, क्या हुआ। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, आप क्या कर रही हैं रिया। तो अब यहाँ पर रिया कहती है, कुछ नहीं नानी माँ, मैं बस एक बार यहाँ पर मोम और डैड को कॉल कर रही हूँ। वो क्या है ना, वो अब तक नहीं आए। तो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप ऐसे क्या कर रही हैं, मैं ये कह रही हूँ ये अच्छी मैनर नहीं है रिया। आपके मोम और आपके डैड वो उन दोनों ने ही कल सभी के साथ कितना सारा एंजॉय किया था ना, तो आप अब उन्हें भी तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। अरे उन दोनों की अपनी एक लाइफ है। इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले रिया कोई भी अपनी नानी माँ को जवाब देती कि तभी अब यहाँ पर भूमिका कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं स्वाति आंटी, वो तो मिलना ही चाहिए। अरे अभी दोनों की शादी जो हुई है। इधर भूमिका ने जैसे ही ये बात कही तो उसकी बात को सुनते ही आयशा मारवा जो कि उसके साथ में ही खड़ी थी, वो भी यहाँ पर भूमिका के कानों को खींचते हुए ही कहती है, बिना उन दोनों को बड़े परेशान किए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है ना भूमिका, तुम कभी भी नहीं सुधरोगी ना। इधर अब अपनी ताई जी की इस बात पर भूमिका कहती है, ताई जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आप सबसे पहले तो देखो मेरे कान छोड़ दीजिए ताई जी, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। इधर भूमिका की इस बात पर अब आयशा मारवा भूमिका के कानों को छोड़ देती है और कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और रही बात रोहित और अनिका की, तो रोहित और अनिका जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हम सबको बाद में ज्वाइन कर लेंगे। और वैसे भी अगर अब मैं सच कहूँ तो हम कल से यहाँ पर आए हुए हैं। अब यहाँ पर अनिका का बर्थडे भी हो गया, हम सब ने बहुत इंजॉय भी कर लिया, इसलिए मेरे ख्याल से हम सबको अब यहाँ से चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो गया है। आयशा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ आयशा, अब तुम सही कह रही हो, अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। बस एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद हम सभी यहाँ से निकलेंगे। वैसे ये जगह अब हम सबको हमेशा ही याद रहेगी, क्योंकि अनिका के बर्थडे के साथ सच में हम सब ने भी यहाँ पर बहुत ही मजा कर लिया। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर रेखा मूर्ति कहती है, हाँ स्वाति दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे मज़ा तो यहाँ पर बहुत आया। देखिए ना, मैं तो पेरिस में यहाँ पर बड़ी रानी से मिलने के लिए आई थी, और देखो साथ के साथ अनिका का बर्थडे भी हो गया, और वो भी बहुत ही अच्छे से। मैंने भी आप सब लोगों के साथ यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया। अब ये सभी यहाँ पर बातें कर रहे थे, तो अब तक यहाँ पर स्टाफ भी यहाँ पर धनंजय के कहने के बाद अब काउंटर पर फूड को अरेंज कर रहा था। कुछ ही समय पे यहाँ पर सारा का सारा फूड अब अरेंज हो जाता है, और ये फूड अरेंज होने के बाद अब एक स्टाफ धनंजय के पास आकर कहते हैं, सर ब्रेकफास्ट इज रेडी। अब उस स्टाफ की इस बात पर अब वहाँ पर धनंजय हाँ में अपने सिर को हिलाते हैं, तो अब धनंजय सभी से कहते हैं कि देखिए खाना अब लग चुका है, इसलिए आप सभी जाकर अपने अपने खाने को एंजॉय कीजिए, हम भी अभी आते हैं। ये कहते हुए ही अब धनंजय करण की तरफ देखते हैं, तो इधर अब यहाँ पर जितने भी लोग थे, बच्चे, स्वाति, आयशा, रेखा मूर्ति, वो सभी अभी यहाँ पर खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं करण और धनंजय भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब यहाँ पर खाने के मेन्यू के पास आकर यहाँ पर सभी अब अपने फेवरेट डिशेज को लेकर सभी अपने अपने ब्रेकफास्ट को अब इंजॉय करने लगते हैं। ये सभी लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी रोहित और अनिका भी वहां पर आ जाते हैं। इधर उन दोनों को एक साथ देखकर अब भूमिका कहती है, तुम दोनों का चेहरा बता रहा है कि तुम दोनों की रात काफी अच्छी गई है। अब इन दोनों को देखते हुए ही भूमिका अपनी आदत को कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए भूमिका अनिका को चिढ़ाते हुए अनिका की तरफ एक आंख मारते हुए ही ये सब कहती है। इधर भूमिका ने ये कहा ही था, इधर उससे पहले उसकी बात पर रोहित यानी का कोई भी जवाब देते कि तभी उसकी ये बात सुनते ही आयशा मारवा अपनी तेज आवाज में कहती है, भूमिका
इनफ इनफ बेटा, तुम फिर से शुरू हो गई। इधर अपनी ताई माँ की इस कड़क आवाज को सुनकर अब भूमिका अब यहाँ पर अपनी नजरों को झुका लेती है और अब आयशा मारवा अनिका और रोहित दोनों को ही देख कर कहती है, आओ अब तुम दोनों बैठो और ब्रेकफास्ट में हमें ज्वाइन करो। देखो अभी जल्दी से हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम सबको चलना है। आयशा मारवा की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं माँ, आप सब कीजिए ब्रेकफास्ट। वो क्या है ना कि हमें भूख नहीं लगी, आप सभी खाइए ना। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर अब धनंजय कहते हैं, क्यों क्यों बेटा, भूख भूख क्यों नहीं लगी।